आज 2 जुलाई 2025 हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पीछे मिस्र की रहस्यमयी दुनिया में। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया था, तूतनखामेन। मिस्र, जहां पिरामिड आसमान छूते थे और नील नदी के किनारे एक महान सभ्यता सांस लेती थी। लेकिन इस चमक के पीछे छिपे थे गहरे राज, अनकही कहानियां। सोचिए, तपते रेगिस्तान में जमीन के नीचे राजाओं की घाटी, मुर्दों का शहर, जहां मिस्र के सबसे ताकतवर बादशाहों को दफनाया जाता था। वे मानते थे कि मौत के बाद भी एक और जिंदगी है, और उसके लिए वे अपने साथ दौलत, सोना और जरूरी चीजें ले जाते थे। सदियों तक ये राज जमीन के नीचे दबे रहे। कब्रें लूटी गईं, लेकिन एक कब्र एक नौजवान राजा की जो सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया, सबकी नजरों से बची रही। उसकी मौत कैसे हुई, कोई नहीं जानता था। लोग मानते थे कि उसकी कब्र भी लुट चुकी होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक भूली हुई कहानी अब बाहर आने वाली थी। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उस जुनून की भी है जिसने ब्रिटिश खोजकर्ता हॉवर्ड कार्टर को सालों तक बेचैन रखा। सब उसे पागल समझते थे, लेकिन कार्टर को यकीन था कि तूतनखामेन की कब्र अब भी सलामत है। और फिर एक दिन रेगिस्तान की धूल में छुपा वो दरवाजा मिल गया, जिसके पीछे हजारों साल का इतिहास इंतजार कर रहा था। 4 नवंबर 1922 कार्टर और उसकी टीम को जमीन के नीचे जाती सीढ़ियां मिली। हर सीढ़ी उन्हें अंधेरे की गहराइयों में ले जा रही थी। सीढ़ियां एक बंद दरवाजे पर जाकर रुकी, जिस पर शाही मुहर थी, हजारों साल से अनछुआ। दरवाजे में एक छोटा छेद किया गया। कार्टर ने कांपते हाथों से मोमबत्ती डाली। अंदर से गर्म, अजीब सी महक आई, कमल, तेल और सदियों पुरानी धूल। टीम के सदस्य ने पूछा, क्या दिखा? कार्टर ने कहा, हां, अद्भुत चीजें। अंधेरे में सोने की चीजें चमक रही थीं, अजीब जानवरों की मूर्तियां जिनकी आंखें घूर रही थीं। जब वे अंदर गए तो मशालों की रोशनी में वह जगह एक महल जैसी लग रही थी। सोने के रथ, सिंहासन, जानवरों के आकार वाले संदूक, दीवारों पर हायरोग्लिफ्स, राजा के जीवन और उसके सफर की कहानी। हर कोने में एक नया राज, हर मूर्ति के पीछे एक नई पहेली। यह कोई आम कब्र नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया थी जहां जिंदा लोगों का आना मना था। पहले कमरे में खजाना था, लेकिन कार्टर की नजरें राजा की मम्मी ढूंढ रही थी। 2 बड़ी मूर्तियों के बीच एक और दीवार मिली, जैसे उसके पीछे कुछ छुपा हो। दीवार को तोड़ने का फैसला हुआ। हर हथौड़े की चोट के साथ कमरा गूंज उठा। दीवार में सुराख किया गया और अंदर एक और कमरा था, बीचों बीच सोने का विशाल संदूक। यह संदूक इतना बड़ा था कि कमरे में पूरी तरह समाया हुआ था। उस पर देवताओं के चित्र थे, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। जब पहला संदूक खोला गया, उसके अंदर एक और छोटा सोने का संदूक था। फिर उसके अंदर तीसरा संदूक। हर परत के साथ रहस्य गहरा होता गया। हर संदूक को खोलने में हफ्तों लग गए। क्या वे राजा के इतने करीब पहुंच गए थे? आखिरकार तीसरे संदूक के अंदर पत्थर का ताबूत मिला। उसका ढक्कन बहुत भारी था। कई लोगों की जरूरत पड़ी। जैसे ही ढक्कन उठा, मशालों की रोशनी में शुद्ध सोने का ताबूत चमका। तूतनखामेन का असली ताबूत। हजारों साल बाद खोया हुआ राजा सामने था। वह ताबूत शुद्ध सोने से बना, 110 किलो वजनी। उस पर राजा का शांत, मासूम चेहरा। उसकी आंखें कीमती पत्थरों से बनी थीं, माथे पर कोबरा और गिद्ध के निशान। ताबूत की चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया। दीवारों की परछाइयां ताबूत पर नाच रही थीं, जैसे देवता अपने राजा को देखकर खुश हो रहे हों। खोजकर्ताओं के लिए यह भावुक पल था। इतिहास उनकी आंखों के सामने जिंदा था। लेकिन यह तो सिर्फ बाहरी ताबूत था। जब इसे खोला गया तो उसके अंदर एक और सोने का ताबूत निकला, और उसके अंदर तीसरा ठोस सोने का ताबूत। यही वो ताबूत था जिसमें तूतनखामेन की मम्मी हजारों साल से आराम कर रही थी। आखिरी ताबूत को खोलने का वक्त आया। माहौल में खामोशी और डर था। फैरो के श्राप की कहानियां हवा में तैर रही थीं। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से ताबूत का ढक्कन उठा। अंदर लिनेन में लिपटी मम्मी थी, चेहरे पर वही सोने का नकाब जो आज तूतनखामेन की पहचान है। सोने का वो नकाब 11 किलो शुद्ध सोना, नीले और कीमती पत्थरों से जरा। यह सिर्फ गहना नहीं, राजा की आत्मा की रक्षा के लिए था। जब नकाब हटाया गया तो हजारों साल पुराना चेहरा सामने आया। एक नौजवान जिसने कम उम्र में सल्तनत संभाली और जल्दी ही दुनिया से चला गया। उसकी मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा था या साजिश? उस समय विज्ञान इतना आगे नहीं था कि सच सामने आ सके। मम्मी की जांच हुई, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। तूतनखामेन बॉय किंग बन गया,
उसकी मौत का राज गहरा बना रहा। दशकों बाद विज्ञान ने तरक्की की। 2005 में वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैनर से मम्मी का अध्ययन किया। बिना नुकसान पहुंचाए अंदर की तस्वीरें ली गईं। तूतनखामेन की मम्मी को सावधानी से बाहर निकाला गया और मशीन ने हड्डियों और शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें दिखाई। वैज्ञानिक और इतिहासकार सांसें रोके देख रहे थे। क्या अब सच सामने आएगा? क्या मौत एक हादसा थी या महल के अंदर कोई दुश्मन था? सीटी स्कैनर की तस्वीरों में तूतनखामेन की खोपड़ी में एक दरार दिखी, बाईं तरफ पीछे। क्या यह चोट उसकी मौत का कारण थी? अचानक तूतनखामेन अब बीमार लड़का नहीं, बल्कि साजिश का शिकार लगने लगा। क्या उसका वजीर या सेनापति उसका दुश्मन था? वैज्ञानिकों ने पाया कि हड्डी के आसपास खून जमने का निशान नहीं था। शायद यह चोट मौत के बाद लगी हो, मम्मी बनाने या ताबूत खोलते समय। लेकिन एक और खोज हुई। राजा का पैर टूटा हुआ था, घुटना जख्मी था और उसमें इन्फेक्शन था। क्या वह रथ से गिरा था? यह थ्योरी ज्यादा स्वाभाविक लगी, लेकिन सिर की दरार अब भी पहेली बनी रही। एक राज सुलझा तो 10 नए सवाल खड़े हो गए। क्या सच कभी सामने आएगा? तो आखिर सच क्या है? तूतनखामेन की मौत एक हादसा थी या हत्या? अगर हत्या थी तो कातिल कौन? सलाहकार आए, सेनापति होरेमहेब या कोई और फेरो का श्राप? कब्र की खोज से जुड़े कई लोगों की रहस्यमयी मौतें, क्या यह इत्तेफाक था या सचमुच कोई श्राप? कब्र के अंदर मिला शिलालेख जो राजा की शांति भंग करेगा, मौत उसके पास आएगी। क्या यह सिर्फ डराने के लिए था या सच में कोई रहस्य था? कुछ कहते हैं मौतों का कारण कब्र के अंदर के बैक्टीरिया थे, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। तूतनखामेन की कहानी दौलत, ताकत, साजिश और मौत की है। यह बताती है कि इतिहास के सच अक्सर परतों के नीचे छुपे होते हैं। आज भी जब हम उस सोने के नकाब को देखते हैं, उसकी शांत आंखें हमसे एक सवाल पूछती हैं, यह एक श्राप था या एक साजिश? शायद इसका जवाब हमेशा रेगिस्तान की रेत में दफन रहेगा।